बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है एक दफा चेकअप करा लेना चाहिए, कुछ टेस्ट करवा लेना चाहिए। चलना है दादू? स्टॉप इट नाउ, स्टॉप बोथ ऑफ यू। मैंने नहीं जाना कहीं हॉस्पिटल, मुझे लेके चलो घर बस। हमें मुझे नहीं लगता कि पापा को क्लिनिक जाना चाहिए। क्यों? वो डॉक्टर ही है ना? हाँ डॉक्टर ही है, लेकिन पता तो है तुम्हें। सर में दर्द था, बुखार था, आपने बीपी या शुगर चेक नहीं किया? किस किस्म की डॉक्टर हैं आप? पापा मत कहो, तो मेरी बेटी नहीं हो, ये रिश्ता मैं बहुत पहले खत्म कर चुका हूं। स्टॉप इट नाउ, स्टॉप बोथ ऑफ यू। मैंने नहीं जाना कहीं हॉस्पिटल, मुझे लेके चलो घर बस। इशू से इस तरह बात नहीं कर। मैं उसे अब बेटी नहीं मानता, और बहुत ही एहतराम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज चली जाए, मेरा वक्त जाया ना करें। दादू आप ठीक है? क्या करता है? देखो प्लीज मुझसे इस तरह बात नहीं करो। उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बदतमीजी कर रहे थे और सारी गलती तुम्हारी है। तुमने बाहर आके कैसे रिएक्ट किया था? मैंने जो भी किया हो, तुमने मेरे पापा से बदतमीजी क्यों की? और एक बात समझ लो, मेरा और उनका जो भी प्रॉब्लम हो, इट डज नॉट गिव यू द राइट टू डिसरिस्पेक्ट माय फादर। तुम्हें क्या जरूरत थी बदतमीजी करने? क्या हुआ इन्हें? बुखार है, मैंने चेक किया था 102 है। और पर आप तो डॉक्टर है ना? नहीं तो मतलब सर में दर्द था, बुखार था, आपने बीपी या शुगर चेक नहीं किया? किस किस्म की डॉक्टर हैं आप? क्या? गाड़ी रोको, उतरना है मुझे। क्यों? कहाँ जाओगी? जानना में जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाना कहीं। बेटा ऐसे मत करो। कहीं नहीं जा रही हो तुम। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हें बेशक कहीं जाना हो चले जाना। पापा मत कहो, तो मेरी बेटी नहीं हो, ये रिश्ता। I'm sorry दादी, but I need a break from all of this. आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। तुम भी जरूरत तो है। हाँ तो बताए, मैं लेकर आता हूँ। आयरा के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो। दादू मेरे बस में नहीं है। हाँ ठीक है बेटा। देखिए ये हमारा आपसी मामला है, इसीलिए बराए करम आप कुछ नहीं कहें तो बेहतर है। और शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि आपने रिश्ता तोड़ दिया है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपके जगह याद आ जाती है, निकाह का दिन याद आ जाता है। कैसे उसने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। अल्लाह ताला जो रिश्ते बनाता है ना, वो इंसान कभी तोड़ नहीं सकता। बेटा नई यादें बनाने के लिए पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। आयरा हॉस्पिटल से फ्री होने वाली, तो तुम ऐसा करो, उसे जाके पिक कर लो बेटा। दादू नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही कायम रखते हैं जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म, वो बस होता है, उसकी कोई है। अब आप लोग अगर यहां से जाना नहीं चाहते तो क्या मैं अपनी क्लिनिक से निकल जाऊं? Hey, what a pleasant surprise. शराफत से बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? इशू से इस तरह बात नहीं कर। मैं उसे अब बेटी नहीं मानता, और बहुत ही एहतराम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज चली जाए, मेरा वक्त जाया। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं के साथ हूँ। क्या हुआ आंटी को? पता नहीं। क्योंकि तुम जैसे जाहिल से शादी की है, और यूं मेरे कैबिन में क्यों चले आए हो? कोई तमीज होती है, इंसान नॉक करता है, ये क्या पता? तमाशा लगा के रखा हुआ है यार। दादू के कहने पे आया हूँ, वरना किसी ने कभी भी आता भी नहीं। जब देखो बिला वजह का एटीट्यूड। अब कॉल्स कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। ठीक है ना उठाए फोन। मैं भी आखिरी दफा मना रहा हूँ, तुम्हें कॉल्स किए, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरी मर्जी। किसने कहा था आने के लिए? बताया था ना घर नहीं आऊंगी आज। हाँ आप प्लीज इसे यहाँ से ले जाए, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। मैं सॉरी कह रहा हूँ आपसे, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहा हूँ। पूरी फैमिली का दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, अपना गुस्सा बचाए। आयरा मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज हम चलें। माफी। क्या? गलती से कोई किसी के साथ मिसबिहेव कैसे करता है? देखो प्लीज मुझसे इस तरह बात नहीं करो। उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बदतमीजी कर रहे थे, और सारी गलती तुम्हारी। लिसन टू मी,
एक बात मैं यहीं क्लियर करना चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगी मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ। मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? नहीं। अब लिसन, ये शादी से इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास मैंने जो भी किया हो, तुमने मेरे पापा से बदतमीजी क्यों की? और एक बात समझ लो, मेरा और उनका जो भी प्रॉब्लम हो, इट डज नॉट गिव यू द राइट टू डिसरिस्पेक्ट माय फादर। तुम्हें क्या जरूरत थी बदतमीजी की? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन जिसकी गलती, जिसका कसूर है, वो अभी भी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। गाड़ी रोको, उतरना है मुझे। क्यों? कहाँ जाओगी? जहन्नुम में जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाना कहीं। बेटा ऐसे मत करो। कहीं नहीं जा रही हो तुम। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हें बेशक कहीं जाना हो चले। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने घर नहीं जा सकती, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो। मैं हाँ आयरा, आओ ना। आपने बुलाया था? हाँ वो मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं, तो रात को रेडी रहना। नवीन के चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। ठीक है। अरे बेटा I'm sorry दादी, but I need a... पर वो जब भी सामने आती है, क्या करूं दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। वो जगह याद आ जाती है, निकाह का दिन कैसे उसने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। ये अजाब की जिंदगी कब तक जियोगे बेटा? कब तक खुद से जंग लड़ोगे तुम? आखिर में What a pleasant surprise. शराफत से बताओ यहाँ क्या कर रहे हो, वरना सारा सरप्राइज निकालना आता है मुझे। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट। पहले तुम्हारी वजह से रुका रहा, फिर जब हार मान ली तो अम्मी की तबीयत खराब हो गई। खैर, I heard you got married. आयरा के कमरे से मिलने वाली पुरानी तस्वीर ने कामयार की मोहब्बत को नफरत की आग में बदल दिया। हवेली के इस तारीक और ठंडे कमरे में जब कामयार ने वो पुरानी दराज खोली तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां से इसकी मौत का परवाना निकल आएगा। इस तस्वीर में आयरा एक सुर्ख जोड़े में मलबूस थी और उसके साथ एक अनजान शख्स मुस्कुराते हुए बैठा था। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके बारे में खावर ने हमेशा शक दिलाया था। कामयार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि क्या ये वही आयरा है जिसके लिए उसने अपने बाप सुहेल साहब से बगावत की? क्या ये वही मासूम लड़की है जिसने दावा किया था कि उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मर्द सिर्फ कामयार है? खावर, जो कब से दरवाजे के पीछे खड़ा इस तमाशे का इंतजार कर रहा था, वो बड़ी मक्कारी से अंदर दाखिल हुआ। उसने कामयार के कंधे पर हाथ रखा और निहायत हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कामयार, जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और आयरा का, वो सारी जिंदगी न जुड़ते हैं न टूटते हैं, बस दुखों में अटके रहते हैं। कामयार ने झटके से खावर का हाथ हटा दिया और तस्वीर को मुट्ठी में दबो लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर आयरा का गला दबा दे। वही मंजर अब हवेली के दरमियानी सहन में मुंतकिल हो गया। सुहेल साहब और दादी वहां मौजूद थे। कामयार ने वो तस्वीर आयरा के चेहरे पर दे मारी। आयरा, जो अभी अभी नमाज पढ़कर उठी थी, वो भौचक्की रह गई। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और चीख उठी, कामयार, ये झूठ है, मैं इस शख्स को नहीं जानती। मगर कामयार का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने दहाड़ कर कहा, अब मजीद झूठ मत बोलो, क्या ये तुम नहीं हो? क्या ये तुम्हारा निकाह नहीं है? आयरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर हवेली की दीवारों ने भी उसकी गवाही नहीं दी। दादी ने आगे बढ़कर आयरा को थप्पड़ मारा और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये लड़की इस खानदान के लिए मनहूस है। सुहेल साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार।
आज तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो इस बदकिरदार लड़की को चुन लो या फिर अपने बाप की इज्जत को। कामयार ने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसने निहायत सर्द लहजे में पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम खुश हो? जब तुम खुश ही नहीं हो तो खत्म करो ये सब। कब तक वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं? आयरा ने जब ये सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने समझ लिया कि जिस मर्द पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही आज उसकी पाकदामनी पर सवाल उठा रहा है। खावर ने मौके का फायदा उठाते हुए एक नए शख्स को हवेली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उस शख्स ने आते ही दावा किया कि वो आयरा का पुराना शौहर है और आयरा उसे छोड़कर भाग आई थी। हवेली में एक कयामत बर्पा हो गई। कामयार ने उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया, मगर खावर ने उसे रोक दिया। अगली सुबह आयरा ने अपना सामान समेटा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी जहां उसकी इज्जत महफूज नहीं। मगर रास्ते में उसे पता चला कि वो शख्स दरअसल एक किराए का अदाकार था जिसे खावर ने पैसे देकर बुलाया था। आयरा ने सोचा कि वो वापस जाकर कामयार को सच बताए, मगर फिर उसे कामयार के वो अल्फाज याद आए कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। वो कारखाने के पुराने रास्ते से होते हुए शहर से निकल गई। कामयार को जब हकीकत का पता चला तो वो पागलों की तरह रास्ते पर भागा, मगर अब वहां सिर्फ धूल और पछतावा था। उसने हवेली वापस आकर खावर को जान से मारने की कोशिश की, मगर सुहेल साहब ने उसे रोक दिया। ये रिश्ता अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और आयरा अब एक नए इम्तिहान की तरफ निकल पड़ी थी, जहां उसका मुकाबला सिर्फ उसकी तन्हाई से था। आयरा के कमरे से मिलने वाली पुरानी तस्वीर ने कामयार की मोहब्बत को नफरत की आग में बदल दिया। हवेली के इस तारीक और ठंडे कमरे में जब कामयार ने वो पुरानी दराज खोली तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां से इसकी मौत का परवाना निकल आएगा। इस तस्वीर में आयरा एक सुर्ख जोड़े में मलबूस थी और उसके साथ एक अनजान शख्स मुस्कुराते हुए बैठा था। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके बारे में खावर ने हमेशा शक दिलाया था। कामयार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि क्या ये वही आयरा है जिसके लिए उसने अपने बाप सुहेल साहब से बगावत की? क्या ये वही मासूम लड़की है जिसने दावा किया था कि उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मर्द सिर्फ कामयार है? खावर, जो कब से दरवाजे के पीछे खड़ा इस तमाशे का इंतजार कर रहा था, वो बड़ी मक्कारी से अंदर दाखिल हुआ। उसने कामयार के कंधे पर हाथ रखा और निहायत हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कामयार, जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और आयरा का, वो सारी जिंदगी न जुड़ते हैं न टूटते हैं, बस दुखों में अटके रहते हैं। कामयार ने झटके से खावर का हाथ हटा दिया और तस्वीर को मुट्ठी में दबो लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर आयरा का गला दबा दे। वही मंजर अब हवेली के दरमियानी सहन में मुंतकिल हो गया। सुहेल साहब और दादी वहां मौजूद थे। कामयार ने वो तस्वीर आयरा के चेहरे पर दे मारी। आयरा, जो अभी अभी नमाज पढ़कर उठी थी, वो भौचक्की रह गई। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और चीख उठी, कामयार, ये झूठ है, मैं इस शख्स को नहीं जानती। मगर कामयार का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने दहाड़ कर कहा, अब मजीद झूठ मत बोलो। क्या ये तुम नहीं हो? क्या ये तुम्हारा निकाह नहीं है? आयरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर हवेली की दीवारों ने भी उसकी गवाही नहीं दी। दादी ने आगे बढ़कर आयरा को थप्पड़ मारा और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये लड़की इस खानदान के लिए मनहूस है। सुहेल साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार, आज तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो इस बदकिरदार लड़की को चुन लो या फिर अपने बाप की इज्जत को। कामयार ने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसने निहायत सर्द लहजे में पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम खुश हो? जब तुम खुश ही नहीं हो तो खत्म करो ये सब। कब तक वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं? आयरा ने जब ये सुना तो उसका दिल टूट गया।
उसने समझ लिया कि जिस मर्द पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही आज उसकी पाकदामनी पर सवाल उठा रहा है। खावर ने मौके का फायदा उठाते हुए एक नए शख्स को हवेली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उस शख्स ने आते ही दावा किया कि वो आयरा का पुराना शौहर है और आयरा उसे छोड़कर भाग आई थी। हवेली में एक कयामत बर्पा हो गई। कामयार ने उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया, मगर खावर ने उसे रोक दिया। अगली सुबह आयरा ने अपना सामान समेटा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी जहां उसकी इज्जत महफूज नहीं। मगर रास्ते में उसे पता चला कि वो शख्स दरअसल एक किराए का अदाकार था जिसे खावर ने पैसे देकर बुलाया था। आयरा ने सोचा कि वो वापस जाकर कामयार को सच बताए, मगर फिर उसे कामयार के वो अल्फाज याद आए कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। वो कारखाने के पुराने रास्ते से होते हुए शहर से निकल गई। कामयार को जब हकीकत का पता चला तो वो पागलों की तरह रास्ते पर भागा, मगर अब वहां सिर्फ धूल और पछतावा था। उसने हवेली वापस आकर खावर को जान से मारने की कोशिश की, मगर सुहेल साहब ने उसे रोक दिया। ये रिश्ता अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और आयरा अब एक नए इम्तिहान की तरफ निकल पड़ी थी, जहां उसका मुकाबला सिर्फ उसकी तन्हाई से था। आयरा के कमरे से मिलने वाली पुरानी तस्वीर ने कामयार की मोहब्बत को नफरत की आग में बदल दिया। हवेली के इस तारीक और ठंडे कमरे में जब कामयार ने वो पुरानी दराज खोली तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां से इसकी मौत का परवाना निकल आएगा। इस तस्वीर में आयरा एक सुर्ख जोड़े में मलबूस थी और उसके साथ एक अनजान शख्स मुस्कुराते हुए बैठा था। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके बारे में खावर ने हमेशा शक दिलाया था। कामयार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि क्या ये वही आयरा है जिसके लिए उसने अपने बाप सुहेल साहब से बगावत की? क्या ये वही मासूम लड़की है जिसने दावा किया था कि उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मर्द सिर्फ कामयार है? खावर, जो कब से दरवाजे के पीछे खड़ा इस तमाशे का इंतजार कर रहा था, वो बड़ी मक्कारी से अंदर दाखिल हुआ। उसने कामयार के कंधे पर हाथ रखा और निहायत हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कामयार, जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और आयरा का, वो सारी जिंदगी न जुड़ते हैं न टूटते हैं, बस दुखों में अटके रहते हैं। कामयार ने झटके से खावर का हाथ हटा दिया और तस्वीर को मुट्ठी में दबो लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर आयरा का गला दबा दे। वही मंजर अब हवेली के दरमियानी सहन में मुंतकिल हो गया। सुहेल साहब और दादी वहां मौजूद थे। कामयार ने वो तस्वीर आयरा के चेहरे पर दे मारी। आयरा, जो अभी अभी नमाज पढ़कर उठी थी, वो भौचक्की रह गई। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और चीख उठी, कामयार, ये झूठ है, मैं इस शख्स को नहीं जानती। मगर कामयार का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने दहाड़ कर कहा, अब मजीद झूठ मत बोलो। क्या ये तुम नहीं हो? क्या ये तुम्हारा निकाह नहीं है? आयरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर हवेली की दीवारों ने भी उसकी गवाही नहीं दी। दादी ने आगे बढ़कर आयरा को थप्पड़ मारा और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये लड़की इस खानदान के लिए मनहूस है। सुहेल साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार, आज तुम्हें चुनना पड़ेगा। या तो इस बदकिरदार लड़की को चुन लो या फिर अपने बाप की इज्जत को। कामयार ने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसने निहायत सर्द लहजे में पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम खुश हो? जब तुम खुश ही नहीं हो तो खत्म करो ये सब। कब तक वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं? आयरा ने जब ये सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने समझ लिया कि जिस मर्द पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही आज उसकी पाकदामनी पर सवाल उठा रहा है। खावर ने मौके का फायदा उठाते हुए एक नए शख्स को हवेली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उस शख्स ने आते ही दावा किया कि वो आयरा का पुराना शौहर है और आयरा उसे छोड़कर भाग आई थी। हवेली में एक कयामत बर्पा हो गई। कामयार ने उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया, मगर खावर ने उसे रोक दिया। अगली सुबह आयरा ने अपना सामान समेटा।
उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी जहां उसकी इज्जत महफूज नहीं। मगर रास्ते में उसे पता चला कि वो शख्स दरअसल एक किराए का अदाकार था जिसे खावर ने पैसे देकर बुलाया था। आयरा ने सोचा कि वो वापस जाकर कामयार को सच बताए, मगर फिर उसे कामयार के वो अल्फाज याद आए कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। वो कारखाने के पुराने रास्ते से होते हुए शहर से निकल गई। कामयार को जब हकीकत का पता चला तो वो पागलों की तरह रास्ते पर भागा, मगर अब वहां सिर्फ धूल और पछतावा था। उसने हवेली वापस आकर खावर को जान से मारने की कोशिश की, मगर सुहेल साहब ने उसे रोक दिया। ये रिश्ता अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और आयरा अब एक नए इम्तिहान की तरफ निकल पड़ी थी, जहां उसका मुकाबला सिर्फ उसकी तन्हाई से था। आयरा के कमरे से मिलने वाली पुरानी तस्वीर ने कामयार की मोहब्बत को नफरत की आग में बदल दिया। हवेली के इस तारीक और ठंडे कमरे में जब कामयार ने वो पुरानी दराज खोली तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां से इसकी मौत का परवाना निकल आएगा। इस तस्वीर में आयरा एक सुर्ख जोड़े में मलबूस थी और उसके साथ एक अनजान शख्स मुस्कुराते हुए बैठा था। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके बारे में खावर ने हमेशा शक दिलाया था। कामयार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि क्या ये वही आयरा है जिसके लिए उसने अपने बाप सुहेल साहब से बगावत की? क्या ये वही मासूम लड़की है जिसने दावा किया था कि उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मर्द सिर्फ कामयार है? खावर, जो कब से दरवाजे के पीछे खड़ा इस तमाशे का इंतजार कर रहा था, वो बड़ी मक्कारी से अंदर दाखिल हुआ। उसने कामयार के कंधे पर हाथ रखा और निहायत हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कामयार, जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और आयरा का, वो सारी जिंदगी न जुड़ते हैं न टूटते हैं, बस दुखों में अटके रहते हैं। कामयार ने झटके से खावर का हाथ हटा दिया और तस्वीर को मुट्ठी में दबो लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर आयरा का गला दबा दे। वही मंजर अब हवेली के दरमियानी सहन में मुंतकिल हो गया। सुहेल साहब और दादी वहां मौजूद थे। कामयार ने वो तस्वीर आयरा के चेहरे पर दे मारी। आयरा, जो अभी अभी नमाज पढ़कर उठी थी, वो भौचक्की रह गई। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और चीख उठी, कामयार, ये झूठ है, मैं इस शख्स को नहीं जानती। मगर कामयार का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने दहाड़ कर कहा, अब मजीद झूठ मत बोलो। क्या ये तुम नहीं हो? क्या ये तुम्हारा निकाह नहीं है? आयरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर हवेली की दीवारों ने भी उसकी गवाही नहीं दी। दादी ने आगे बढ़कर आयरा को थप्पड़ मारा और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये लड़की इस खानदान के लिए मनहूस है। सुहेल साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार, आज तुम्हें चुनना पड़ेगा। या तो इस बदकिरदार लड़की को चुन लो या फिर अपने बाप की इज्जत को। कामयार ने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसने निहायत सर्द लहजे में पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम खुश हो? जब तुम खुश ही नहीं हो तो खत्म करो ये सब। कब तक वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं? आयरा ने जब ये सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने समझ लिया कि जिस मर्द पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही आज उसकी पाकदामनी पर सवाल उठा रहा है। खावर ने मौके का फायदा उठाते हुए एक नए शख्स को हवेली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उस शख्स ने आते ही दावा किया कि वो आयरा का पुराना शौहर है और आयरा उसे छोड़कर भाग आई थी। हवेली में एक कयामत बर्पा हो गई। कामयार ने उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया, मगर खावर ने उसे रोक दिया। अगली सुबह आयरा ने अपना सामान समेटा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी जहां उसकी इज्जत महफूज नहीं। मगर रास्ते में उसे पता चला कि वो शख्स दरअसल एक किराए का अदाकार था जिसे खावर ने पैसे देकर बुलाया था। आयरा ने सोचा कि वो वापस जाकर कामयार को सच बताए, मगर फिर उसे कामयार के वो अल्फाज याद आए कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। वो कारखाने के पुराने रास्ते से होते हुए शहर से निकल गई।
कामयार को जब हकीकत का पता चला तो वो पागलों की तरह रास्ते पर भागा, मगर अब वहां सिर्फ धूल और पछतावा था। उसने हवेली वापस आकर खावर को जान से मारने की कोशिश की, मगर सुहेल साहब ने उसे रोक दिया। ये रिश्ता अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और आयरा अब एक नए इम्तिहान की तरफ निकल पड़ी थी, जहां उसका मुकाबला सिर्फ उसकी तन्हाई से था। आयरा के कमरे से मिलने वाली पुरानी तस्वीर ने कामयार की मोहब्बत को नफरत की आग में बदल दिया। हवेली के इस तारीक और ठंडे कमरे में जब कामयार ने वो पुरानी दराज खोली तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां से इसकी मौत का परवाना निकल आएगा। इस तस्वीर में आयरा एक सुर्ख जोड़े में मलबूस थी और उसके साथ एक अनजान शख्स मुस्कुराते हुए बैठा था। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके बारे में खावर ने हमेशा शक दिलाया था। कामयार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि क्या ये वही आयरा है जिसके लिए उसने अपने बाप सुहेल साहब से बगावत की? क्या ये वही मासूम लड़की है जिसने दावा किया था कि उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मर्द सिर्फ कामयार है? खावर, जो कब से दरवाजे के पीछे खड़ा इस तमाशे का इंतजार कर रहा था, वो बड़ी मक्कारी से अंदर दाखिल हुआ। उसने कामयार के कंधे पर हाथ रखा और निहायत हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कामयार, जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और आयरा का, वो सारी जिंदगी न जुड़ते हैं न टूटते हैं, बस दुखों में अटके रहते हैं। कामयार ने झटके से खावर का हाथ हटा दिया और तस्वीर को मुट्ठी में दबो लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर आयरा का गला दबा दे। वही मंजर अब हवेली के दरमियानी सहन में मुंतकिल हो गया। सुहेल साहब और दादी वहां मौजूद थे। कामयार ने वो तस्वीर आयरा के चेहरे पर दे मारी। आयरा, जो अभी अभी नमाज पढ़कर उठी थी, वो भौचक्की रह गई। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और चीख उठी, कामयार, ये झूठ है, मैं इस शख्स को नहीं जानती। मगर कामयार का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने दहाड़ कर कहा, अब मजीद झूठ मत बोलो। क्या ये तुम नहीं हो? क्या ये तुम्हारा निकाह नहीं है? आयरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर हवेली की दीवारों ने भी उसकी गवाही नहीं दी। दादी ने आगे बढ़कर आयरा को थप्पड़ मारा और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये लड़की इस खानदान के लिए मनहूस है। सुहेल साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार, आज तुम्हें चुनना पड़ेगा। या तो इस बदकिरदार लड़की को चुन लो या फिर अपने बाप की इज्जत को। कामयार ने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसने निहायत सर्द लहजे में पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम खुश हो? जब तुम खुश ही नहीं हो तो खत्म करो ये सब। कब तक वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं? आयरा ने जब ये सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने समझ लिया कि जिस मर्द पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही आज उसकी पाकदामनी पर सवाल उठा रहा है। खावर ने मौके का फायदा उठाते हुए एक नए शख्स को हवेली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उस शख्स ने आते ही दावा किया कि वो आयरा का पुराना शौहर है और आयरा उसे छोड़कर भाग आई थी। हवेली में एक कयामत बर्पा हो गई। कामयार ने उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया, मगर खावर ने उसे रोक दिया। अगली सुबह आयरा ने अपना सामान समेटा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी जहां उसकी इज्जत महफूज नहीं। मगर रास्ते में उसे पता चला कि वो शख्स दरअसल एक किराए का अदाकार था जिसे खावर ने पैसे देकर बुलाया था। आयरा ने सोचा कि वो वापस जाकर कामयार को सच बताए, मगर फिर उसे कामयार के वो अल्फाज याद आए कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। वो कारखाने के पुराने रास्ते से होते हुए शहर से निकल गई। कामयार को जब हकीकत का पता चला तो वो पागलों की तरह रास्ते पर भागा, मगर अब वहां सिर्फ धूल और पछतावा था। उसने हवेली वापस आकर खावर को जान से मारने की कोशिश की, मगर सुहेल साहब ने उसे रोक दिया। ये रिश्ता अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और आयरा अब एक नए इम्तिहान की तरफ निकल पड़ी थी, जहां उसका मुकाबला सिर्फ उसकी तन्हाई से था। आयरा के कमरे से मिलने वाली पुरानी तस्वीर ने कामयार की मोहब्बत को नफरत की आग में बदल दिया।
हवेली के इस तारीक और ठंडे कमरे में जब कामयार ने वो पुरानी दराज खोली तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां से इसकी मौत का परवाना निकल आएगा। इस तस्वीर में आयरा एक सुर्ख जोड़े में मलबूस थी और उसके साथ एक अनजान शख्स मुस्कुराते हुए बैठा था। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके बारे में खावर ने हमेशा शक दिलाया था। कामयार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि क्या ये वही आयरा है जिसके लिए उसने अपने बाप सुहेल साहब से बगावत की? क्या ये वही मासूम लड़की है जिसने दावा किया था कि उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मर्द सिर्फ कामयार है? खावर, जो कब से दरवाजे के पीछे खड़ा इस तमाशे का इंतजार कर रहा था, वो बड़ी मक्कारी से अंदर दाखिल हुआ। उसने कामयार के कंधे पर हाथ रखा और निहायत हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कामयार, जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और आयरा का, वो सारी जिंदगी न जुड़ते हैं न टूटते हैं, बस दुखों में अटके रहते हैं। कामयार ने झटके से खावर का हाथ हटा दिया और तस्वीर को मुट्ठी में दबो लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर आयरा का गला दबा दे। वही मंजर अब हवेली के दरमियानी सहन में मुंतकिल हो गया। सुहेल साहब और दादी वहां मौजूद थे। कामयार ने वो तस्वीर आयरा के चेहरे पर दे मारी। आयरा, जो अभी अभी नमाज पढ़कर उठी थी, वो भौचक्की रह गई। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और चीख उठी, कामयार, ये झूठ है, मैं इस शख्स को नहीं जानती। मगर कामयार का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने दहाड़ कर कहा, अब मजीद झूठ मत बोलो। क्या ये तुम नहीं हो? क्या ये तुम्हारा निकाह नहीं है? आयरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर हवेली की दीवारों ने भी उसकी गवाही नहीं दी। दादी ने आगे बढ़कर आयरा को थप्पड़ मारा और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये लड़की इस खानदान के लिए मनहूस है। सुहेल साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार, आज तुम्हें चुनना पड़ेगा। या तो इस बदकिरदार लड़की को चुन लो या फिर अपने बाप की इज्जत को। कामयार ने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसने निहायत सर्द लहजे में पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम खुश हो? जब तुम खुश ही नहीं हो तो खत्म करो ये सब। कब तक वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं? आयरा ने जब ये सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने समझ लिया कि जिस मर्द पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही आज उसकी पाकदामनी पर सवाल उठा रहा है। खावर ने मौके का फायदा उठाते हुए एक नए शख्स को हवेली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उस शख्स ने आते ही दावा किया कि वो आयरा का पुराना शौहर है और आयरा उसे छोड़कर भाग आई थी। हवेली में एक कयामत बर्पा हो गई। कामयार ने उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया, मगर खावर ने उसे रोक दिया। अगली सुबह आयरा ने अपना सामान समेटा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी जहां उसकी इज्जत महफूज नहीं। मगर रास्ते में उसे पता चला कि वो शख्स दरअसल एक किराए का अदाकार था जिसे खावर ने पैसे देकर बुलाया था। आयरा ने सोचा कि वो वापस जाकर कामयार को सच बताए, मगर फिर उसे कामयार के वो अल्फाज याद आए कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। वो कारखाने के पुराने रास्ते से होते हुए शहर से निकल गई। कामयार को जब हकीकत का पता चला तो वो पागलों की तरह रास्ते पर भागा, मगर अब वहां सिर्फ धूल और पछतावा था। उसने हवेली वापस आकर खावर को जान से मारने की कोशिश की, मगर सुहेल साहब ने उसे रोक दिया। ये रिश्ता अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और आयरा अब एक नए इम्तिहान की तरफ निकल पड़ी थी, जहां उसका मुकाबला सिर्फ उसकी तन्हाई से था। आयरा के कमरे से मिलने वाली पुरानी तस्वीर ने कामयार की मोहब्बत को नफरत की आग में बदल दिया। हवेली के इस तारीक और ठंडे कमरे में जब कामयार ने वो पुरानी दराज खोली तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां से इसकी मौत का परवाना निकल आएगा। इस तस्वीर में आयरा एक सुर्ख जोड़े में मलबूस थी और उसके साथ एक अनजान शख्स मुस्कुराते हुए बैठा था। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके बारे में खावर ने हमेशा शक दिलाया था। कामयार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
उसने सोचा कि क्या ये वही आयरा है जिसके लिए उसने अपने बाप सुहेल साहब से बगावत की? क्या ये वही मासूम लड़की है जिसने दावा किया था कि उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मर्द सिर्फ कामयार है? खावर, जो कब से दरवाजे के पीछे खड़ा इस तमाशे का इंतजार कर रहा था, वो बड़ी मक्कारी से अंदर दाखिल हुआ। उसने कामयार के कंधे पर हाथ रखा और निहायत हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कामयार, जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और आयरा का, वो सारी जिंदगी न जुड़ते हैं न टूटते हैं, बस दुखों में अटके रहते हैं। कामयार ने झटके से खावर का हाथ हटा दिया और तस्वीर को मुट्ठी में दबो लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर आयरा का गला दबा दे। वही मंजर अब हवेली के दरमियानी सहन में मुंतकिल हो गया। सुहेल साहब और दादी वहां मौजूद थे। कामयार ने वो तस्वीर आयरा के चेहरे पर दे मारी। आयरा, जो अभी अभी नमाज पढ़कर उठी थी, वो भौचक्की रह गई। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और चीख उठी, कामयार, ये झूठ है, मैं इस शख्स को नहीं जानती। मगर कामयार का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने दहाड़ कर कहा, अब मजीद झूठ मत बोलो, क्या ये तुम नहीं हो? क्या ये तुम्हारा निकाह नहीं है? आयरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर हवेली की दीवारों ने भी उसकी गवाही नहीं दी। दादी ने आगे बढ़कर आयरा को थप्पड़ मारा और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये लड़की इस खानदान के लिए मनहूस है। सुहेल साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार, आज तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो इस बदकिरदार लड़की को चुन लो या फिर अपने बाप की इज्जत को। कामयार ने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसने निहायत सर्द लहजे में पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम खुश हो? जब तुम खुश ही नहीं हो तो खत्म करो ये सब। कब तक वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं? आयरा ने जब ये सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने समझ लिया कि जिस मर्द पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही आज उसकी पाकदामनी पर सवाल उठा रहा है। खावर ने मौके का फायदा उठाते हुए एक नए शख्स को हवेली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उस शख्स ने आते ही दावा किया कि वो आयरा का पुराना शौहर है और आयरा उसे छोड़कर भाग आई थी। हवेली में एक कयामत बर्पा हो गई। कामयार ने उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया, मगर खावर ने उसे रोक दिया। अगली सुबह आयरा ने अपना सामान समेटा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी जहां उसकी इज्जत महफूज नहीं। मगर रास्ते में उसे पता चला कि वो शख्स दरअसल एक किराए का अदाकार था जिसे खावर ने पैसे देकर बुलाया था। आयरा ने सोचा कि वो वापस जाकर कामयार को सच बताए, मगर फिर उसे कामयार के वो अल्फाज याद आए कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। वो कारखाने के पुराने रास्ते से होते हुए शहर से निकल गई। कामयार को जब हकीकत का पता चला तो वो पागलों की तरह रास्ते पर भागा, मगर अब वहां सिर्फ धूल और पछतावा था। उसने हवेली वापस आकर खावर को जान से मारने की कोशिश की, मगर सुहेल साहब ने उसे रोक दिया। ये रिश्ता अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और आयरा अब एक नए इम्तिहान की तरफ निकल पड़ी थी, जहां उसका मुकाबला सिर्फ उसकी तन्हाई से था।